हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा वीडियो ये कहाँ से है। इस वीडियो को लेने का पीछे एक पर्पस था, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक सेंटेंस डेली लाइफ में बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंस आपको सीखने को मिलेंगे। अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए ये वाला वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। इस वीडियो के अंदर आपको प्रेजेंट टेंस है उससे रिलेटेड मैक्सिमम सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इजी सेंटेंस है, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इस तरह के सेंटेंस है। तो गाइस, वीडियो को आपको एंड तक देखना है बिना स्किप किए, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती जाए। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है। यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। कैन आई स्पीक इन हिंदी इफ़ यू डोंट माइंड। अब यहाँ पे सीखना गाइस आपको ये है कि इफ़ यू डोंट माइंड का मतलब क्या होता है। ये एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है, यदि आपको कोई एतराज़ ना हो, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो, यदि आपको बुरा ना लगे, तो इस तरह का अर्थ निकलता है इसका। तो यदि आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। कैन आई स्पीक इन हिंदी इफ़ यू डोंट माइंड। ओके, इफ़ यू डोंट माइंड को आप आगे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई स्पीक इन हिंदी। ओके, जैसे कि इफ़ यू डोंट माइंड मे आई सिट हेयर। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ। ओके, तो इस तरह का सेंटेंस आप बोल सकते हैं। यदि आपको आपत्ति ना हो, इतराज़ ना हो, तो मैं ये काम कर लूँ। ओके, अब देखिए गाइज, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। आई कैन स्पीक इन हिंदी। अब देखिए गाइज, कैन का यूज मोडाल्स का सेंटेंस है ये। ओके, कैन, मे, कुड, माइट, शुड, वुड, ये सब मोडाल्स में आते हैं। तो कैन का यूज़ करते हैं आप कैपेसिटी के लिए, क्षमता के लिए, एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए। ओके, जैसे कि आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ। ओके, परमिशन के लिए जैसे बोल सकते हैं आप, कैन आई डू दिस वर्क प्लीज़, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। ओके, यू कैन ईजिली वॉक इन द नाइट, तुम आसानी से आराम से रात में घूम सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या है, आई कैन स्पीक इन हिंदी, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। ओके, तो कैन का यूज़ प्रेजेंट टेंस में करते हैं। आप अभी भी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। कपिल कहता है कि आप अभी भी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। आपने पूछा, कैन आई स्पीक इन हिंदी, स्टिल यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश। तो यू आर स्टिल स्पीकिंग इन इंग्लिश। ए गाइस, यू आर स्टिल, स्टिल मतलब होता है अभी भी। ओके, तो यू आर स्टिल स्पीकिंग इन इंग्लिश, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। आप अभी भी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। ओके, यू आर स्टिल ईटिंग फूड, आप अभी भी खाना खा रहे हैं। यू आर स्टिल वॉचिंग मूवी, आप अभी भी टीवी देख रहे हैं। ओके, तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है ये। तो यू आर स्टिल स्पीकिंग इन इंग्लिश, आप अभी भी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या कहते हैं कि केवल हिंदी ही हिंदी है सर। ओनली द हिंदी इज हिंदी सर। कहने का मतलब है कि सब इंग्लिश में बोल रहा है, ओनली हिंदी को छोड़कर। ओके, तो ओनली द हिंदी इज हिंदी सर। ओनली द हिंदी मतलब केवल हिंदी ही हिंदी है। ओनली द हिंदी सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई इज, हिंदी ऑब्जेक्ट हो गया। तो ओनली द हिंदी इज हिंदी, केवल हिंदी ही हिंदी है सर। ओके, बाकी सब अंग्रेजी है। एवरीथिंग एल्स इन इंग्लिश। बाकी सब अंग्रेजी में है। यू कैन से एवरीथिंग एल्स मतलब हो गया और सब कुछ या बाकी सब। ओके, जो बचा है या और सब कुछ। इज है इन इंग्लिश, अंग्रेजी में है। तो एवरीथिंग एल्स सब्जेक्ट हो गया, इज लगता है एवरीथिंग के साथ में। ओके, इन इंग्लिश, बाकी सब अंग्रेजी में है। ओके, ये मेरा स्टाइल है, ये राजा गोली का स्टाइल है। दिस इज़ माई स्टाइल, दिस इज माई स्टाइल, ये मेरा स्टाइल है। स्टाइल को बोलते हैं आप शैली। ओके, कोई भी काम करने की स्टाइल होता है, तरीका होता है। दिस इज़ माई स्टाइल, दिस इज राजा गोलीज स्टाइल। राजा गोलीज एपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है, मतलब राजा गोली की स्टाइल है। ओके, तो यह है राजा गोली की स्टाइल है, दिस इज माई स्टाइल।
राजा गोली स्टाइल यानी फिल्मों के जैसा है, मैं सस्पेंस देता हूँ। राजा गोली स्टाइल मीन्स, राजा गोली स्टाइल मतलब राजा गोली का स्टाइल, स्टाइल मतलब शैली, अंदाज। ओके, तो राजा गोली का स्टाइल मीन्स मतलब या फिर यानी इट्स लाइक फिल्म्स। इट्स लाइक मतलब की जैसे, के जैसा, की तरह। तो फिल्म की तरह है, फिल्मों के जैसा है, फिल्मों की तरह है, इट्स लाइक फिल्म। आई गिव सस्पेंस। सस्पेंस का मतलब आप जानते होंगे। सस्पेंस का मतलब होता है गाइस, देखिए, दुविधा, भ्रांति, संदेह, रोमांच, थ्रिल। ओके, तो कोई मूवी के अंदर सस्पेंस होता है कि अब क्या होगा, वो क्या होगा, तो ये सस्पेंस में आ जाता है। ओके, तो आई गिव सस्पेंस, मैं सस्पेंस देता हूँ। अब देखिए, यदि मैं खाना ऑर्डर करता हूँ, इफ़ आई ऑर्डर फूड, यदि मैं खाना मंगवाता हूँ या ऑर्डर करता हूँ, इफ़ आई, अब इफ़ मतलब यदि या अगर, इफ़ आई ऑर्डर फूड, आई टेल द कुक, आई टेल मैं बताता हूँ, कहता हूँ, द कुक मतलब पकाने वाला, रसोइया, टू मेक फूड एट होम, टू मेक मतलब बनाने के लिए, फूड टू मेक फूड मतलब खाना बनाने के लिए, कहाँ पर, एट होम घर पर। ओके, तो इफ़ आई ऑर्डर फूड आई टेल द कुक टू मेक फूड एट होम, तो मैं रसोइयों को खाना बनाने के लिए घर पर, अभी गाइस यहाँ पे घर पे नहीं लिखा हुआ है, तो उसको आपको समझना है। तो आई टेल द कुक टू मेक फूड एट होम, तो मैं उसे घर पर खाना बनाने के लिए कहता हूँ। ओके, फिर यदि मैं बाथरूम में नहाने के लिए जाता हूँ, देन इफ़ आई गो टू हैव अ बाथ इन द बाथरूम, देन मतलब फिर, वही इफ़ आई गो टू हैव अ बाथ। अब गाइस ये हैव अ बाथ मतलब नहाना होता है, या फिर टेक अ शावर या हैव अ शावर का मतलब भी नहाना होता है। ओके, तो इफ़ आई गो टू हैव अ बाथ इन द बाथरूम, फिर यदि मैं बाथरूम में नहाने के लिए जाता हूँ। ओके, प्रेजेंट का सेंटेंस है। ओके, तो देन इफ़ आई गो टू हैव अ बाथ इन द बाथरूम, मैं बाथरूम में घुसता हूँ। देखिएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अब ता है ती है इस तरह प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक है, तो आई एंटर द बाथरूम या फिर आई गो टू द बाथरूम, इस तरह भी आप बोल सकते हैं। एंटर मतलब प्रवेश करना, घुसना, तो एंटर द बाथरूम, मैं बाथरूम में प्रवेश करता हूँ, घुसता हूँ। आई स्विच ऑन द शावर, आई स्विच ऑन द शावर मतलब मैं शावर चालू करता हूँ। स्विच ऑन का मतलब होता है चालू करना, कोई भी, ऐसे स्विच ऑन द फैन। ओके, स्विच ऑफ ऑन द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी, इस तरह है। ओके, तो मैं स्विच ऑन द शावर, मैं शावर चालू करता हूँ और मेरे कपड़े उतारता हूँ। एंड रिमूव माई क्लोथ्स, एंड रिमूव माई क्लोथ्स, मैं कपड़े उतारता हूँ। ओके, तो देखिएगा ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। तो आई एंटर द बाथरूम, आई स्विच ऑन द शावर एंड रिमूव माई क्लोथ्स, इनमें कोई फ्यूचर टेंस नहीं है ना कोई पास्ट टेंस। ओके, अफर्मेटिव प्रेजेंट टेंस है सब इसमें। ठीक है, जब मैं अपने कपड़े उतारता हूँ, जब मैं अपने कपड़े उतारता हूँ, जब जब को क्या बोलते हैं, वैन। कपड़े उतारने को भाई टेक ऑफ का यूज़ कर सकते हैं आप, फ्रेजल वर्ब का, अच्छी फ्रेजल वर्ब में टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है कपड़े उतारना। ओके, या फिर टेक ऑफ का एक मतलब भी होता है फ्लाइट का, जो फ्लाइट उड़ान भरती है। ठीक है, फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, तो यहाँ पे क्या है, कपड़े उतारना। तो व्हेन आई टेक ऑफ माई क्लोथ्स, जब मैं मेरे कपड़े उतारता हूँ। द शावर थिंग्स, देखिए गाइस, शावर सोचता है। ओके, द शावर थिंग्स, शावर सोचता है, आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, कि मैं नहाने वाला हूँ या मैं नहाने जा रहा हूँ। ओके, सेंटेंस को समझना। व्हेन आई टेक ऑफ माई क्लोथ्स, जब मैं मेरे कपड़े उतारता हूँ। द शावर थिंग्स, शावर सोचता है कि आई एम गोइंग टू टेक ए बाथ, कि मैं नहाने वाला हूँ या मैं नहाने जा रहा हूँ। लेकिन नहीं, मैं वो कपड़े धो देता हूँ। सस्पेंस, बट नो, लेकिन नहीं, आई वॉश दोज क्लोथ्स, मैं वो कपड़े धो देता हूँ। आई वॉश मतलब धोना, दोज मतलब वे या उन कपड़ों को, क्लोथ्स मतलब कपड़े हो गए, तो आई वॉश दोज क्लोथ्स, मैं वो कपड़े धो देता हूँ। सस्पेंस। ओके, तो इस तरह सस्पेंस देते हैं। तो बट नो, आई वॉश दोज क्लोथ्स, सस्पेंस। अब देखिए क्या है, मेरा घोड़ा यहाँ खड़ा है,
माई हॉर्स इज पार्क्ड हेयर। अब देखिए गाइज, कोई भी व्हीकल है, साधन है, ठीक है, वो अगर कहीं पे खड़ा हुआ है, कहीं पे है, तो आप वहाँ पे स्टैंडिंग का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ आपको यूज़ करना है पार्क्ड का। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है, मतलब वहाँ खड़ी है, तो माई बाइक इज पार्क्ड देयर। माई कार इज पार्क्ड हेयर। मेरी गाड़ी कार यहाँ खड़ी है। ओके, तो कहीं भी आपको यूज़ करना है, कोई भी कार वहाँ खड़ी है, यहाँ खड़ी है, तो आप यूज़ करिए पार्क्ड का। ओके, तो माई हॉर्स इज पार्क्ड हेयर। मेरा घोड़ा यहाँ खड़ा है। ओके, देख कपिल बोलता है कि मुझे लगता है कि एक साइकिल है। आई थिंक इट्स ए बाईसाइकिल। आई थिंक इट्स ए बाईसाइकिल। ठीक है, बाईसाइकिल मतलब भी साइकिल ही होता है। ओके, तो आई थिंक इट्स ए बाईसाइकिल। अब देखिए गाइस, यदि आप इसे अपनी अभी देखते हैं तो ये एक साइकिल है। इफ़ यू लुक एट इट नाउ, इफ़ मतलब यदि, यू लुक एट इट नाउ, यू लुक मतलब आप देखते हैं, लुक के बाद में एट प्रेपोजिशन का यूज होता है, दोनों साथ चलते हैं। लुक एट इट नाउ, यदि आप अभी इसको देखते हैं, इट्स ए बाइसाइकिल, एक साइकिल। आफ्टर द वी एफ एक्स, आफ्टर द वी एफ एक्स का यूज करेंगे तो इट विल टर्न इनटू ए हॉर्स। तो यह घोड़ा बन जाएगा, घोड़े में बदल जाएगा। ओके, इट विल टर्न इनटू ए हॉर्स। किसी भी चीज़ में बदलना, टर्न इनटू। ओके, टर्न इनटू ए कार। ओके, इट विल टर्न इनटू ए हॉर्स, या घोड़ा बन जाएगा, घोड़े में बदल जाएगा। ओके, तो इफ़ यू लुक एट इट नाउ, इट्स अ बाइसिकल। आफ्टर द वी एफ एक्स इट विल टर्न इनटू ए हॉर्स। एक बार फिल्म रिलीज होने के बाद यह रथ की तरह होगा। एंड वंस द मूवी इज रिलीज्ड, वंस द मूवी इज रिलीज्ड मतलब एक बार फिल्म रिलीज हो जाए। ओके, एक बार फिल्म रिलीज हो जाए, दिस विल बी लाइक चैरियट। चैरियट मतलब होता है गाइज रथ। तो सेंटेंस यही है कि वंस द मूवी इज रिलीज्ड दिस विल बी। अब यहाँ पे देखा ये फ्यूचर का है, तो दिस मतलब ये है, विल बी, विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी, बी मतलब होना होता है, बनना भी होता है, तो दिस विल बी होगा या बन जाएगा, लाइक चैरियट, रथ की तरह, रथ के जैसा ये बन जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए कपिल क्या बोलते हैं कि आप हर समय VFX का इस्तेमाल क्यों करते हो। वाई डू यू यूज़ VFX ऑल द टाइम। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है भी, तो वाई डू यू यूज़। ओके, डू या डज प्रेजेंट में आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वाई डू यू, आगे कुछ भी हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको, जैसे कि वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। वाई डू यू स्लीप, तुम क्यों सोते हो। वाई डू यू सिट, तुम क्यों बैठते हो। वाई डू यू यूज़, तुम क्यों यूज़ करते हो, क्यों इस्तेमाल करते हो। ओके, तो वाई डू यू यूज़ VFX ऑल द टाइम। आप हर समय VFX का इस्तेमाल क्यों करते हो। ओके, क्योंकि मुझे आता है। कपिल क्वेश्चन करता है कि वाई डू यू यूज़ VFX ऑल द टाइम। तो आंसर में आता है बिकॉज आई नो हाउ टू, क्योंकि मुझे आता है। अब ये आता है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, जैसे कि समझिएगा इस, मुझे चाय बनानी आती है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई नो हाउ टू मेक अ टी। ओके, मुझे पकाना आता है, आई नो हाउ टू कुक। मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम। आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार। आई नो हाउ टू स्पीक इन स्पेनिश। आई नो हाउ टू राइट ए लेटर। मुझे लेटर लिखना आता है। ओके, तो इसने भी यही यूज किया है, आई नो हाउ टू यूज़ द VFX, मुझे VFX का यूज़ करना आता है। ओके, तो यही सेंटेंस है, आई नो हाउ टू, आगे आपको कुछ करना है, ठीक है। तो इस तरह आप बोलते हैं कि मुझे ये काम करना आता है, ये काम करना आता है। ओके, तो क्या सेंटेंस था, एक बार वापस रिपीट करते हैं। वाई डू यू यूज़ VFX ऑल द टाइम। आप हर वक्त VFX का यूज़ क्यों करते हैं। आंसर में क्या है, क्योंकि मुझे आता है, बिकॉज आई नो हाउ टू, बस टू तक ही बोल सकते हैं आप, समझ जाएगा सामने वाला। ओके, मैं एक व्यावसायिक फ़िल्म बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग ए कॉमर्शियल फिल्म।
आई एम मेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। आई एम मेकिंग ए कॉमर्शियल फिल्म। मेक मतलब बनाना, तो आई एम मेकिंग मैं बना रहा हूँ ए कॉमर्शियल फिल्म्स, एक व्यवसायिक फिल्म। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे, और आपको वीडियो को देखने पर पता लगा होगा कि अधिकतर मैक्सिमम सेंटेंस थे वो प्रेजेंट के ही थे। ओके, तो गाइस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।